Hello guys, my name is Akshay Misra and welcome to CRPF SCM Aspirant यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बताएंगे कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। 2022 में वैकेंसियों में यही सिलेबस होगा। तो यह एग्ज़ाम 225 मार्क्स का होता है। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 25 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए कुल आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, 150 मिनट, 120 मिनट दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम करने के लिए और आधा घंटा दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो इस पेपर में 4 सब्जेक्ट आती हैं। पहला हिंदी और अंग्रेज़ी लैंग्वेज, ये ऑप्शनल होती हैं, इन दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा आपको। 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस होती है, जो कि 50 मार्क्स का होता है और 50 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और थर्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को अपन लोग मैथमेटिक्स भी कहते हैं, जनरल मैथमेटिक्स। तो उसके लिए 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया। क्लरिकल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का होता है और 50 ही क्वेश्चन आते हैं। ये 200 नंबर का यह हो गया एग्ज़ाम पेपर। और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्ज़ाम भी होता है, जो कि साथ में ही होता है। आधे घंटे के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो वो ऐसे 15 नंबर का आता है उसमें, और लेटर 10 मार्क्स का आता है। तो फिर गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस क्या क्या है। मतलब कितनी सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न, अब सिलेबस क्या है। तो जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग में सबसे पहले तो इन इक्वालिटी आता है, डायरेक्शन सेंस आता है, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, ऑर्डर एंड रैंक, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालॉजीज, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस था। और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या आता है, मतलब मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सर्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑफ एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सर्किल, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्राइंगल, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप बिजनेस और यूज़ ऑफ ग्राफ टेबल और नंबर सिस्टम। ये है आपका मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस। यह 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 ही मार्क्स के होते हैं। अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज साथ ही में होता है, वो ऑप्शनल रहता है। आपको पेपर में एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट करोगे, इंग्लिश के क्वेश्चन करोगे, या फिर आप हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन करोगे। इंग्लिश के सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इंग्लिश में का सिलेबस क्या क्या है। तो इंग्लिश में पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सिनोनिज्म, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, एंटोनिम्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, मिसलेनियस क्वेश्चन और आइडम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये इंग्लिश का सिलेबस है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों कंबाइन आती हैं। बस एक चीज़ ही उसमें चूज़ करना पड़ेगा आपको, या तो आप हिंदी के क्वेश्चन करोगे या इंग्लिश के क्वेश्चन करोगे। आपको दोनों में दोनों चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। पेपर में तो दोनों चीज़ ही आती हैं, क्योंकि CRPF HCM का एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन बेस ही होता है, ऑनलाइन बेस नहीं होता है। अब आपको बताएंगे हिंदी का सिलेबस। हिंदी में क्या क्या आता है। तो इसका सेकंड लैंग्वेज हो गई हिंदी, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस है उपसर्ग, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, प्रत्यय, समास संज्ञा, विलोम शब्द, शब्दयुग्म, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि,
वाच्यक्रिया, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, शुद्ध और अशुद्धि, और हिंदी वाक्यों में अंग्रेजी का रूपांतरण। ये हिंदी का सिलेबस है। और अब फोर्थ सब्जेक्ट जो कि लास्ट, क्लर्कल एप्टीट्यूड। क्लर्कल एप्टीट्यूड एक ऐसी सब्जेक्ट है, मतलब वो इतनी हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एड्रेस मिलान के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 50% क्वेश्चन उसी के रहते हैं। तो क्लर्कल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट भी 50 नंबर की ही आती है और 50 ही क्वेश्चन होते हैं। तो क्लर्कल एप्टीट्यूड, अटेंशन टू डिटेल। क्लर्कल एप्टीट्यूड में सबसे पहला है अटेंशन टू डिटेल, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम, वोकेबुलरी भी आएगी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा उसमें, अल्फ़ाबेटिकल फिलिंग, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगी, डाटा चेकिंग और ग्रामर एंड स्पेलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया CRPF HCM के चारों सब्जेक्टों का सिलेबस। ये 4 सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। और क्लर्कल एप्टीट्यूड 200 नंबर के होते हैं, 200 ही क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और 50 नंबर का आप 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव भी होता है इसी पेपर के साथ, 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। और आप लोगों, अगर आपको मेरे CRPF HCM की बातें, सिलेबस अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको CRPF HCM का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है, जो 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद तो अभी ओपन वैकेंसी आई नहीं CRPF HCM की, तो अगर आपको पेपर चाहिए तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए। तो आपको CRPF HCM एस्पिरेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपको फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो वही है ना। तो आप CRPF HCM का प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड सो मच।